दोस्तों गवर्नमेंट की नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इस नोटिफिकेशन में जितनी भी वैकेंसीज है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है और परमानेंट वैकेंसीज है। इसमें अकाउंटेंट की 14 वैकेंसीज है, असिस्टेंट एचआर की 2 वैकेंसीज है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन की 2 वैकेंसीज है, असिस्टेंट सेक्रेटरियल सर्विस की 6 वैकेंसीज है। सभी परमानेंट वैकेंसीज है। इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। एंड गाइज ये नोटिफिकेशन मीकॉन लिमिटेड की तरफ से आउट हुआ है, जो कि एक पीएसयू कंपनी है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। सभी नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की वैकेंसीज है और रेगुलर बेसिस पर यह नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइज यहाँ पे एक्टिविटी एंड डेट एंड टाइम में लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन टू बी नोटिफाइड। अभी इसकी ऑनलाइन की डेट अनाउंस नहीं हुई है। जैसे ही अनाउंस होगी हम इसका लिंक टेलीग्राम पे डाल देंगे। सिंगल क्लिक से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी इसके फॉर्म 3 से 7 अप्रैल के बीच आ सकते हैं। एंड गाइज यहाँ पे डिटेल ऑफ पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अकाउंटेंट की जो 14 वैकेंसीज है उसमें लिखा है इंटरमीडिएट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी ICAI, और गाइज ICMAI से किया है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। बाकी जितनी भी असिस्टेंट की पोस्ट आई है सब में BBA यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की आपने डिग्री किया है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे लिखा है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ये सिर्फ नॉलेज के लिए बोला है। इसमें किसी भी तरह का दूसरा कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ओनली आपकी डिग्री होनी चाहिए। जो आपकी डिग्री है वह 3 मार्च 2026 से काउंट किया जाएगा। एंड गाइज वर्किंग एक्सपीरियंस नील है और इसमें फ्रेशर कैटेगरी के कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। कैटेगरी वाइज पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई है। जैसे कि जनरल में 12 वैकेंसी आई है, EWS में 2 वैकेंसी आई है, OBC NCL में 2 वैकेंसीज है, SC में 2 है, ST में 6 वैकेंसीज यहाँ पे आई है। एंड गाइज ग्रेड एज पे स्केल की बात करें, यहाँ पे जो सभी वैकेंसीज है सभी वैकेंसीज ग्रेड S6 की वैकेंसीज है। एंड गाइज एज आपकी 28 साल से नीचे होनी चाहिए और 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। इसमें जो आपका पे स्केल है लिखा है 27,710, फिर आपका 3% का इंक्रीमेंट रहेगा। एंड गाइज लगभग 60,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में लिखा है जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है शुड हैव बीन अकार्ड थ्रू, यानी कि जो आपका क्वालिफिकेशन है वह रेगुलर है, फुल टाइम है या ओपन है, डिस्टेंस लर्निंग मोड से किया है। आपका क्वालिफिकेशन UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड होना चाहिए तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में ये भी लिखा है अगर आप जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी एंड EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपके 60% डिग्री में नंबर होने चाहिए। अगर आप ST SC एंड PWBD कैटेगरी से हो तो आपके कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। अब जो ये पॉइंट है ये यहाँ पे CGPA एंड ऑल डिटेल को लेके दिया गया है, वो आप कैलकुलेट कर लेना। एंड गाइज यहाँ पे जो 6th वाला पॉइंट है, यहाँ पे 6th वाला पॉइंट है, यहाँ पे लिखा है 60%। तो गाइज 60% अगर आपके 59.99% है विल नॉट बी राउंडेड ऑफ 60%, यानी वह 60% का फिगर आउट नहीं होंगे। सो गाइज वह लेस देन 60% ही कंसिडर किए जाएंगे। सो गाइज यहाँ पे ये सब दिया गया है। रिजर्वेशन चूंकि ये अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो वह सभी फैसिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिलेगी। रिजर्वेशन एंड बेनिफिट इसमें एज पर दी सेंट्रल गवर्नमेंट ST SC को 5 साल की छूट दी जाती है, OBC कैटेगरी को 3 साल की छूट दी जाती है। जैसे बोला गया है जनरल कैटेगरी वाले 28 साल से नीचे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप ST SC कैटेगरी से हो तो प्लस के 5 यानी कि 33 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो प्लस के 3 यानी कि 31 साल तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एंड गाइस PWBD के लिए क्राइटेरिया 10, 13, 15 इस तरह से यहाँ पे कंसेशन दिया जाता है। सभी सिलेक्शन मोड की बात करें, सिंगल एग्ज़ाम होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, सिंगल एग्ज़ाम होगा। एट यहाँ पे जो मैनेजमेंट आपको बोलेगा, यानी यहाँ पे जो मैनेजमेंट जो कंडक्ट कराएगा वही सब होगा, यहाँ पे वही सब दिया गया है। यहाँ पे लिखा टेस्ट स्ट्रक्चर फॉर CBT का, यहाँ पे जो आपका CBT एग्ज़ाम होगा वह इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज में होगा। जिसमें आपको पसंद है, अगर आप हिंदी वाले स्टूडेंट हैं तो हिंदी पढ़ के अपना पूरा पेपर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। एंड गाइज
0.25% यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। पूरा करने के लिए 90 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल क्वेश्चन 100 रहेंगे, 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा। एंड गाइज यहाँ पे देख सकते हो ये सब यहाँ पे असिस्टेंट, अकाउंटेंट, ये सब यहाँ पे दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन तो 100 है, यहाँ पे पोस्ट भी दिए गए हैं। देखो असिस्टेंट यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेक्रेटरी सर्विस के लिए ये है, एंड गाइज असिस्टेंट HR के लिए ये है। जैसे कि जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर 15 एंड गाइज 10 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मैथ जो है 20 और 10 इसमें आएंगे ऐसे। लॉजिकल रीजनिंग के 20, 10 इसमें आएगी। और गाइज जर्नल जो भी इंग्लिश लैंग्वेज है 15, 10 इसमें आएगी। कंप्यूटर अवेयरनेस 10 इसमें, तो 10 इसमें। एंड गाइज जो डोमेन नॉलेज है वह 20 इसमें आएगी, तो 50 इसमें आएगी। इस तरह से डिजाइन किया गया है। एंड गाइज यहाँ पे फ़ी के बारे में बात करें, जो फ़ी है आपकी जनरल OBC EWS को 875 रुपये पे करने हैं। बाकी ST SC PWBD एक्स सर्विसमैन या इंटरनल कैंडिडेट है उनको 625 रुपये पे करनी है। ऑनलाइन मोड से फॉर्म फिल करना है। एंड गाइज अदर डिटेल यहाँ पे दिया गया है, DA TH सबको आपको मिलेगा। पहले सो पोस्टिंग यहाँ पे देख लेते। कैंडिडेट मे बी पोस्टेड एनी प्रोजेक्ट साइट लोकेशन ऑफिस ऑफ द कंपनी एज पर द रिक्वायरमेंट्स, यानी जो कैंडिडेट की जो पोस्टिंग है वह ऑल इंडिया हो सकती है। मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, यानी नॉर्मली फिजिकल फिट के लिए यहाँ पे नॉर्मली जो जनरल मेडिकल एग्जाम होता है वह सब होगा। यहाँ पे ये वाला रांची में हॉस्पिटल रहेगा जो मेडिकल एग्जाम लेगा आपका। एंड गाइज हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे अप्लाई करने की सारी विधि गतिविधि सब बताया गया है, तो इसको देख के आप अप्लाई कर सकते हो। आपका कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।